Let's see students of class 7 start with subject science chapter 11. चैप्टर 11 में स्टूडेंट्स देखिए आपका चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में होता क्या है, ये हमको पढ़ना है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स बाय वर्डली ट्रांसपोर्टेशन में एनी सब्सटेंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. कोई सब्सटेंस वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड. आपने पढ़ा होगा कि सभी ऑर्गेनिज्म फूड की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द बॉडी. फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम. ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल है तो वो एनिमल्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, रिमूव आउट करना होता है. ठीक है, बाहर करना होता है, तो ये ट्रांसपोर्ट होता है. देन दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या ट्रांसपोर्ट होता है इन एनिमल्स है, एनिमल्स में ब्लड होता है. ठीक है, ब्लड जो है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट होल पार्ट ऑफ बॉडी. सारे बॉडी के सारे पार्ट में ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, तो इसमें आगे आपको देखना है सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड. व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ रेडिश फ्रॉम विस्कस, ठीक है ना, सब्सटेंस लिक्विड. ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल में फ्लो करता है एंड फ्लोज आउट व्हेन वी कट. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट. तो ब्लड जो है रेडिश कलर, ठीक है, और फ्लूइड है. ये रेडिश कलर का क्या है, फ्लूइड है. विच फ्लोज इन ब्लड वेसल, जो फ्लो होता है, फ्लोज बहता है इसमें ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है ब्लड. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल. और ये ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है जैसे कि आपकी बॉडी में फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द माउथ टू द इंटेस्टाइन एंड टू द एनस. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल बॉडी. और जिस सेल में ये ब्लड जाता है तो कैरी करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है. ठीक है, कैरी आउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैरी करता है ऑक्सीजन. ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करके सेल्स के पास ले जाता है, और फिर सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है लंग्स पे. ठीक है ना. तो इट आल्सो ट्रांसपोर्ट waste for removal from the body. Also transport waste
टू रिमूव आउट करने के लिए, बाहर निकालना, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे। हाउ डज द ब्लड कैरीज वेरियस सब्सटेंस? ब्लड इज ए लिक्विड व्हिच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। ब्लड में कई सारे सेल्स होते हैं जो उसमें सस्पेंडेड होते हैं, घुले होते हैं। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है, जैसे ये ब्लड है, तो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है वो है प्लाज्मा, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लेटलेट्स हैं। प्लाज्मा, ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट, वो है क्या? प्लाज्मा। और फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है? सेल्स, ठीक है। अब वो सेल्स कौन कौन सी सेल्स हैं? सेल्स में आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। देखिए सेल्स में 3 टाइप्स के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन आफ्टर प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये ब्लड के पार्ट हैं, ठीक है। तो ब्लड के पार्ट, there is mainly 2 part, plasma, that is fluid part, plasma, and that is cells. Cells are in 3 types, RBC, WBC and platelets. Thereafter, what do you say? RBC, red blood cells. RBC को क्या कहेंगे? Red blood सेल्स, है ना। आर से रेड ब्लड सेल्स। यहां पे WBC, W से व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। वन टाइप ऑफ सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल्स में। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू द पार्ट ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है और फिर बॉडी के सारे सेल्स को जाके ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, देता है। और फिर सेल्स जो है उस ऑक्सीजन से एनर्जी फॉर्म करती है, एनर्जी बनाती है इन द ब्रेकडाउन ऑफ glucose. Now all the part of the body ultimately cells, it will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells body without hemoglobin. बिना हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन हम सारे सेल्स को नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन जरूरी है टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, टू प्रोवाइड ईच सेल ऑक्सीजन। सभी सेल्स को ऑक्सीजन देने के लिए हीमोग्लोबिन जरूरी है। द ब्लड आल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं ब्लड में जो फाइट अगेंस्ट जर्म्स, जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? फाइट अगेंस्ट जर्म्स, ठीक है ना। फाइट अगेंस्ट जर्म्स, जर्म्स जो बाहर से आते हैं उनसे फाइट करता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का वर्क ये है, ठीक है ना। बाहर से कुछ भी, जैसे कि कुछ हम ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं, या चाहे जैसे भी अगर बॉडी में एंटर करता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है? डब्ल्यूबीसी जो है वो उस जर्म्स के अकॉर्डिंग वो फाइट करता है, उस जर्म से फाइट करता है। और जब फाइट करने पे, जब मतलब जर्म्स
हट जाते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी हो जाती है, ठीक है, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो यही चीज है। द प्लांट इज फॉर्म, प्लेटलेट्स का क्या काम है, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्लेटलेट? द प्लांट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम है क्लॉटिंग, क्लॉटिंग, ठीक है, क्लॉटिंग करना। क्लॉटिंग मतलब जहां पे ब्लड रिमूव आउट होता है, जैसे मान लीजिए कहीं कट गया तो ब्लड वहां पे अननेसेसरी निकलने लगता है, ठीक है, तो ब्लड वहां पे कैसे बंद होगा, जब क्लॉटिंग होगी। तो प्लेटलेट क्या काम करता है, वहां पे क्लॉटिंग का काम करता है और फिर हमारा ब्लड वहां पे जम जाता है, रुक जाता है, जिससे कि एक्सेस ब्लड फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा आज ब्लड, पार्ट ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। सो टुडे दिस इज ऑल अबाउट of the blood. Okay students, so thanks for watch the video.